आ गई बेटा स्कूल से? हाँ माँ। और आज हमारे रिजल्ट भी पता चल गए। मेरे पूरे 80% आए हैं। बस 80%? बेटा जो तुम्हारी दोस्त है कविता पूरे 90% लाई है, और 80% में तुम इतना ज्यादा खुश हो गई हो? कुछ सीखो उससे। पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं है तुमको। अब जाओ अपने कपड़े चेंज करो। बेटा ये क्या सब खिलौना बिखेर के रखे है तुमने? ऐसे करते हैं क्या? सही से रखने नहीं आते हैं तुम्हें अपने टॉयज? अपने दोस्तों से कुछ सीखा करो। उनसे ये सीखो कि कैसे अपने संभाल के रखते हैं टॉयज। मम्मा मैं उठा के रख दूंगी ना अच्छे से। क्या रख दोगी तुम? आज तक से कोई अपनी चीजें संभाल के रखी है तुम? बस बिगाड़ने आता है। कल तुम्हारी दोस्त कविता मिली थी मुझे, और उसकी मम्मी भी। क्या तारीफें उसकी मम्मी कर रही थी। एक वो है और एक तुम। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। भगवान जी मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, पर फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। और मम्मा भी मेरे औरों के साथ मेरा कंपैरिजन करती रहती है। प्लीज़ भगवान जी मेरी मदद कीजिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। वो मैं क्या कह रही थी, लाइट का बिल आया है, भर दीजिए। वो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, खुद भर दो ना। अगर मुझे पे करने आता तो मैं खुद कर लेती, आपसे थोड़ी ना बोलती। तो तुम सीखोगी कब? सारे काम मैं ही करूँ? तुम्हें बस खाना है, बैठे रहना है, खाना है, बैठे रहना है, और कोई दूसरा काम नहीं करना है। सीखोगे कब? इन सब में करना क्या रहता है? छोटा सा काम होता है, इसमें करना क्या है? भर लो खुद ही फिर। बाकी औरतों से सीखो तुम कुछ। पता है वो लोग कितना काम करते हैं अपने लाइफ में। घर के साथ साथ बाहर के भी छोटे मोटे काम कर देते हैं। ये छोटे मोटे काम तो ऐसे ही कर देती है, बिल बिल तो चुटकियों में भर देती है। और एक तुम हो, कोई भी छोटा मोटा काम होता है तुम मेरे पास लेके आ जाती हो, ये कर दो वो कर दो। कब तक करूंगा तुम्हारा काम? या तो ये काम कर लेता हूँ या ऑफिस से काम कर लेता हूँ। बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ सीखना है कि नहीं? सीखना है ना, तो खुद कर लिया करो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं आप? तुम्हारी तुलना किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की लेडीज बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे काम वो खुद कर लेती है, अपने पति के भरोसे बैठती नहीं है। तो उनसे सीखो, समझो, और अपने काम खुद कर लिया करो। क्या हुआ, बुरा लगा? हम्म? अगर मैंने तुम्हारी तुलना किसी और औरत के साथ की तो तुम्हें बुरा लग गया, है ना? और तुम अपनी बेटे की तुलना बाकी बच्चों के साथ कर लेती हो, उसका क्या? हमारी बेटी 80% लेके आती है, उसके बावजूद तुम उसको सुनाती हो। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों ने 90% क्रॉस किया है। 80% कम होता है क्या? कम नहीं होता है। 80% लाने में बहुत मेहनत लगती है, और हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है। और कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। और तुम जब देखो उसकी तुलना दूसरे बच्चों के साथ करती रहती है। गलत है ना ये? कितना हर्ट होता होगा उसे, कितना बुरा लगता होगा उसे। मैंने बस तुम्हारी तुलना किसी और औरत के साथ कर दी तो तुम्हें कितना बुरा लगा। वैसे ही जब तुम उसकी तुलना दूसरों बच्चों के साथ करती हो तो उसे कितना बुरा लगता होगा, सोचो। वो एक बच्ची है, इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं पाती, पर तुम तो उसकी माँ हो, उसकी भावनाओं को समझो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने मन की चलानी होती है ना।
लेकिन तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार है और परिवार कभी एक दूसरे की तुलना किसी और से नहीं करता, खुद से आगे बढ़ता है, समझे? इसलिए कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और से मत करो। सही बोल रहे हैं यार, मैंने नीति को बहुत कुछ बोल दिया। पता नहीं मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई। उसके अच्छे नंबर आने के बावजूद भी मैंने उसका तुलना उसके दोस्तों के साथ की। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि उसके दिमाग पे इसका क्या असर पड़ेगा। कितनी छोटी सी बच्ची है वो, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। आई एम सॉरी। देखो, सॉरी मुझे मत बोलो, सॉरी जाके तुम नीति को बोलो, उसे अच्छा लगेगा। जब उसके पास तुम जाकर बैठोगी, उसको समझाओगी, उसको अच्छे से बात करोगी, तो उसे अच्छा लगेगा। बच्ची है वो हमारी, उसे अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, ना कि डांट की। जितना हम उसे सिखाएंगे उतना ही वो और अच्छा करेगी। अगर उसने 80% से कम भी लाया होता ना, तो भी कोई गलत बात नहीं थी। उसने मेहनत की थी ना, उसकी मेहनत को देखो। तुलना मत करो। अब जाओ, उसके पास जाओ, उससे बातें करो, उसे अच्छा लगेगा। और सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना था, इसलिए ऐसा बोल दिया। अब जाओ। क्या कर रहा है मेरा बेटा? कुछ नहीं। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला और हर बात पे तुम्हारी तुलना किसी और के साथ करती रही, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा सबसे आगे रहें, वो किसी से पीछे ना रहें। बस इसी बात को मैं आपको सुनाती रही। आप तो मेरी हर बात मानती थी, पर प्रॉमिस मैं आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। और आप जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। आपको किसी की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू।